बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर जो साबिक वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब, उनको 190 मिलियन पाउंड केस यानी कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उस केस में सज़ा सुनाई जा चुकी होगी। लेकिन जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तकरीबन 10 बजे का जो वक्त था वो इस वक्त हो रहा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में जो इससे पहले हमने देखा था कि इमरान खान साहब को जो केस था वो चला था, उसका ट्रायल मुकम्मल हुआ तो 2 बार जो सज़ा थी वो फैसला महफूज होने के बाद जो फैसला था वो सुनाया नहीं गया, बल्कि एक नई तारीख दी गई और आज 13 जनवरी का कहा गया था कि दिन 11 बजे अडयाला जेल में इस केस का जो फैसला महफूज शुदा फैसला है वो सुनाया जाएगा। अगर मैं आपको अलकादिर ट्रस्ट केस यानी जिसे अलकादिर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से जाना जाता है, इस केस के हवाले से अगर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ा सा बताऊं तो ये एक ऐसा ट्रस्ट है जो आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी बनाई गई थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी काबीना की इजाज़त के बाद जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई दी गई थी जहाँ पर कुरान और हदीस की जो तालीमात दी जानी थी और साथ ही साथ जो सूफीज़म था उसको प्रमोट करने के लिए जो इस्लामी तालीमात हैं उनको दिया जाना था। जो मलिक रियाज साहब थे उनका बरतानिया के अंदर एक ऐसा पैसा था जिसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में उनके अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया और इस केस से इस तमाम तर यूनिवर्सिटी से इस तमाम तर जो ट्रस्ट था इससे इमरान खान साहब या बुशरा बीबी कहीं पे भी बेनिफिशरी साबित नहीं हुए, ना ही उनने इससे कोई फ़ायदा उठाया। माली तौर पर इमरान खान साहब या बुशरा बीबी ने इस केस से या इस यूनिवर्सिटी से कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि अपनी जगह पर मौजूद भी है, वो काम भी कर रही है और ऐसा फलाई काम कर रही है कि दुनिया भर में कोई भी अगर इस्लामी तालीमात हासिल करना चाहे तो वो इस यूनिवर्सिटी में आ सकता है। और इमरान खान साहब का जो यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद था वो भी यही था कि अलकादिर यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहाँ पे सूफीज़म और कुरान और हदीस को जो तालीमात हैं उनको प्रमोट किया जा सके। बहरहाल इमरान खान साहब के ऊपर एक केस बना दिया गया अलकादिर यूनिवर्सिटी केस और उसका मुमकिन जो फैसला जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा चुकी होगी। अब मुख्तलिफ जो तजिए मैंने देखे या मुख्तलिफ जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे उनको मैंने सुना या उनकी मैंने ट्वीट्स वगैरह देखी तो वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 14 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है और कम से कम जो सज़ा है वो इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को, इमरान खान साहब को अगर 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। बहरहाल अभी से कुछ देर के बाद जो है वो इस केस का फैसला जो है वो अडयाला जेल के अंदर सुनाया जाना है और मुमकिन तौर पर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये फैसला आ चुका होगा और मुमकिन तौर पर जो होगा इन दोनों बातों में से कोई एक बात होगी, या तो इमरान खान साहब को 10 साल कैद की सज़ा होगी या तो 14 साल इमरान खान साहब को जो है वो कैद की सज़ा होगी। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि इस केस के बाद इमरान खान साहब के ऊपर कोई बड़ा ऐसा केस नहीं है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक जेल में रखा जा सके। तो मेरे ख्याल में जो हुकूमत की मुमकिन तौर पर कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इमरान खान साहब हैं उनको 14 साल तक जो है वो जेल के अंदर रखा जा सके या उनका जो फैसला है वो सुनाया जा सके। हाँ, ये बात अलग है कि जब ये इस केस का फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है तो वो फौरी तौर पर मुअत्तल होता है, उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि तोशाखाना केस का जो फैसला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब चैलेंज हुआ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ये तो सिर्फ एक इंक्वायरी का केस है, इनकी छोटी मोटी इंक्वायरी की जा सकती है लेकिन इतना बड़ा सजा देना या इस तरह का इमरान खान साहब को पनिशमेंट कर देना ये कोई इतना बड़ा केस नहीं था। बहरहाल इस केस का फैसला सुनाया जाएगा और देखना यह है कि इमरान खान साहब को कितने टाइम की सज़ा सुनाई जा सकती है। दूसरी एक अहम बात जो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब हमने देखा कि हमेशा ही आप कह सकते हैं कि मुतनाज़े बातों की वजह से सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ख़बरों की जीनत बनते रहे हैं और अब वो अपनी ख़बरों की वजह से गुज़िश्ता रोज़ मैंने उनको देखा कि वो PTV के एक प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में जो सैयद अनवार उल हसन साहब हैं उनके साथ भी बैठे हुए थे। इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देते हैं या जो शख्स इमरान खान साहब की बयानिए के खिलाफ जाता है तो उसको जो एक पाकिस्तान का कौमी चैनल है जो आपके और मेरे पैसे से चलता है उस पर बैठा दिया जाता है और इमरान खान के खिलाफ जो बयानियाँ बनाने में उसकी मदद ली जाती है। बहरहाल आपको मुख्तसरन अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ये शुरू कब हुआ, ये शेर अफजल मरवत साहब के जो बयानात से मुतज़ाद बयानात आना कब से शुरू हुए। आपको याद होगा जब इलेक्शन हुए तो उसके फौरी बाद एक सामने आया था कि जो मुख्तलिफ जो कमेटियां हैं कौमी असम्बली और सेनेट की उनका मेंबर को या उनका जो उनको हेड कौन करेगा। तो एक सबसे अहम कमेटी होती है जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, जिसमें अगर उस कमेटी का जो चेयरमैन है अगर वो चाहे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी वो तलब कर सकता है और उससे पूछ सकता है कि हाँ भाई ये इस मामले में ये ऐसा क्यों हुआ। तो जाहिर सी बात है एक ऐसी कमेटी का चेयरमैन उनको नामजद किया गया था कि हमारी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब होंगे, तो उन्होंने खुद को समझ भी लिया कि अब तो मैंने ही चेयरमैन PAC बनना है, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन है
نے بننا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران ریاض خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا، جو کہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو شیر افضل مروت صاحب انہوں نے ان کو کال کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے میری لابنگ کریں۔ تو خیر شیر افضل مروت صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے ان کو کال کی تھی، یہ میرا حق تھا، ہر ایک ایم این اے کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے لیے وہ اس چیز کی خواہش رکھے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو شیر افضل مروت صاحب تھے انہوں نے ایک موقع پر آ کے یہ کہا تھا کہ جو پاکستان ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اس کی حکومت گرانے میں امریکہ نے تو ایک اہم رول پلے کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سعودی عرب ہے اس نے بھی بڑا اہم رول پلے کیا تھا۔ تو ان کے اس بیان کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر جو عمران خان صاحب کے جو تعلقات تھے سعودی عرب کے ساتھ، وہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ بیک فٹ پہ گئے۔ اس کے بعد ایک پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے تو اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب چاہیں گے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب چاہیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی۔ اس طرح کے بیانات وہ دیتے رہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کافی زیادہ بیانات دیے، پھر اٹھ کے انہوں نے ایک اور بیان دیا، انہوں نے یہ کہا کہ تمام تر جو عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا ہے، جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اگر اس سے ٹویٹ وغیرہ نہ کیے جائیں تبھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، ادروائز ان جو مذاکرات ہیں ان کی راہ میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے۔ تو اس طرح کے بیانات پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما ووٹ کے اپنے ہی جو آپ کہہ سکتے ہیں جماعت کے خلاف دے، تو اس سے پھر کیونکہ ان کے خلاف یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یہ ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب اس کو پروو بھی کر رہے ہیں، اور کل انہوں نے جب گفتگو کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلو میں علی امین گنڈا پور کے کہنے پہ چپ تو ہو رہا ہوں، کسی کو کچھ کہہ تو نہیں رہا، لیکن آج کے بعد اگر کسی نے مجھے کچھ کہا یا میرے خلاف پارٹی کے اندر سے کسی نے سٹیٹمنٹ دی تو اس کو میں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا۔ تو شیر افضل مروت صاحب جائز کہ آپ اپنے پارٹی ایم این ایز کو یا ایم پی ایز کو دھمکی دیں، آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنی جو پالیسیز ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے حوالے سے اور دوسری جو حکومتی پارٹیاں ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ایک کلیئر اپنی سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا جو موٹیو ہے وہ ہے کیا اس حوالے سے۔ بہرحال اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔